हेलो बच्चा लोग, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10th सर्कल्स मोस्ट अवेटेड चैप्टर। सर्कल में हम फंस जाते हैं क्योंकि एक तो सर्कल ज्योमेट्रिकल है, दूसरा सर्कल चैप्टर करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट चाहिए। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हमें थ्योरम्स अच्छे से नहीं समझ में आ रही, हमें जितनी भी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी है, टेंजेंट्स पढ़नी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पढ़ना है, जो भी हमारी दो थ्योरम्स हैं वो पढ़नी है, अगर वो थ्योरम्स हमें क्लियर नहीं है तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करने में हमें प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं आपको थ्योरम्स अच्छे से समझा पाऊँ। साथ ही साथ मैं इस चैप्टर के आपको 8 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपके प्री बोर्ड्स में या बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 कहती है द लेंथ ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है पहले वो देखते हैं। उसने एक बात बोली, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता क्या है, इसको ठीक कर देते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता क्या है, कह रहा है एक सर्कल है, ठीक है, लेट्स से एक सर्कल है और कोई टेंजेंट यहां से पास करते हुए जा रही है सर्कल को। तो इस टेंजेंट ने इस सर्कल को जहां पे टच किया है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो थ्योरम ने क्या बोला, तो कह रहा था लेंथ ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये रेडियस था, ये रेडियस है। ये कह रही है आपकी थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट कि अगर किसी सेंटर से उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालें जो सर्कल पे क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी कि रेडियस से अगर मैं किसी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, कहां पे, जैसे परपेंडिकुलर अगर मैं यहां पे खींच देता हूं तो ये तो रेडियस माना जाएगा, ये भी रेडियस है, लेकिन यहां पे 90 का एंगल नहीं है, बट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां से कोई टेंजेंट पास कर रही थी वहां पे जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ये थी आपकी थ्योरम 10.1, ठीक है। कुछ खास इसमें समझने वाला है नहीं, बस आपको ये समझना है, आपको क्या बात समझनी है, आपको ज्योमेट्रिकल में बता रहा हूँ दोबारा से, ये बात समझनी है। ये टेंजेंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये सेंटर, अगर यहाँ से इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर दूँ परपेंडिकुलर, तो जो ये एंगल होगा ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। थ्योरम 10.1 ने सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहा है आपसे, ठीक है। तो स्टेटमेंट आप एक बार बुक से जरूर पढ़ लेना, प्रूफ करने का इसमें कोई काम है नहीं। क्या करें, टेंजेंट समझते हैं अब। इसके बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बाद क्या समझते हैं, टेंजेंट समझते हैं। टेंजेंट क्या होती है, हिंदी में अगर बात करूं तो स्पर्श रेखा। ये जो लाइन है ना ए बी, इस ए बी लाइन को बोलूंगा मैं क्या, टेंजेंट। कहता है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। एक जो लाइन है ये इस सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे टच करेगी। जहां पे टच कर रही है सर्कल और लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे हम बोलते हैं कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये जो लाइन है
इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा। सर्कल पे एक पॉइंट से, अगर मैं सर्कल पे यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ लेट्स से P, तो इस पॉइंट से मैं केवल एक ही टेंजेंट पास करवा सकता हूँ। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से केवल एक ही लाइन पास करेगी, जो लाइन पास कर रही है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, उस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा। यानी कि स्पर्श बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा क्रॉस होगी, आप एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 10.2 बुक लेके बैठा करो, मैंने आपको बोला हुआ है, क्योंकि मैं स्टेटमेंट अपने पास से पढ़ूंगा पर आपको भी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। कह रहा द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कह रहा है अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी बाह्य बिंदु से आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो, अगर आप किसी बाह्य बिंदु से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उन टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। लेट्स से ये आपने एक सर्कल लिया, सर्कल भी इतना अच्छा बना है क्या ही बताऊं मैं। ठीक है, लेट्स से कोई पॉइंट है P, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। यहाँ पे कहीं पे सेंटर हो गया O, ये 90, ये 90 अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ से। अब क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको थ्योरम की स्टेटमेंट याद करनी है कि थ्योरम की स्टेटमेंट में क्या बोला गया है। थ्योरम की स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि अगर किसी बाह्य बिंदु से यानी कि P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो टेंजेंट ड्रॉ करी यानी कि PB और PA, अगर ऐसा होता है तो लेंथ ऑफ PB बराबर होगी लेंथ ऑफ PA के। ये ऐसे बोल लो कि AP जो है वो बराबर होगा किसके, BP के। ये आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो मैंने क्या करा, मैंने OP को भी ज्वाइन कर दिया। अब मेरे पास देखो, ध्यान से देखो, दो ट्रायंगल्स बन गए, तो मैं आ गया इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP। ट्रायंगल AOP और ट्रायंगल BOP मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा हूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा हूं। देखो OP बराबर OP दोनों ट्रायंगल में आ रहे हैं कॉमन, OA बराबर OB रेडियाई यानी कि वृत्त की त्रिज्या। हाँ, एंगल PAO बराबर में एंगल PBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये थ्योरम 10.1 की वजह से हो रहा है। So triangle AOP is congruent to triangle BOP by RHS। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो PA है वो बराबर होगा किसके, PB के। एक्सटर्नल पॉइंट से PA बराबर PB, ये हमने प्रूफ कर दिया बाय CPCT। ये थ्योरम अगर आपको पेपर में मिलती है 3 नंबर में या 4 नंबर में, तो मुफ्त के 3 नंबर या 4 नंबर है। आपको डायग्राम खुद बनाना होगा, डायग्राम आपको बना हुआ नहीं मिलेगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ आगे बढ़ते हैं जल्दी से एग्जांपल नंबर 2 पे। एग्जांपल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। कर टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। TP और TQ दो टेंजेंट हमने ड्रॉ करी एक सर्कल के ऊपर जिसका जो सेंटर है वो क्या है, O है। कह रहा प्रूफ करो एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ। डायग्राम मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में गिवन है,
ठीक है, तो आप डायग्राम देख लेना, मैं बना देता हूँ डायग्राम। एक सर्कल बनाते हैं। ओहो, ज़्यादा ऊपर चली गई भाई। अगर मेरी टेंजेंट ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा सा ना एडजस्ट कर लेना प्लीज़, ठीक है। समझ जाना कि मेरे जज्बात क्या हैं। अबे यार आ जा, ऐसे करके ले लेते हैं, चलो ठीक है। दिस इज टी, दिस इज पी और दिस इज क्यू। यहाँ पे कहीं पे हो गया हमारा सेंटर। ठीक है, ये 90 है पूरा। इसको भी ऐसे कर देते हैं पूरा, सेंटर हो गया हमारा वो। डायग्राम बुक में दे रखा है भाई, बुक से देख लेना डायग्राम। तो मेरे तरह ऐसा आड़ा टेढ़ा डायग्राम मत बना देना, ढंग का बनाना, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। प्रूफ करना है एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू। हमने क्या करा? हमने करा लेट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू थीटा। हमने इस एंगल को क्या माना? क्या माना? थीटा माना। क्यों माना? मन कर रहा था, मान लिया, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल टी पी क्यू में आ जाओ। दिख रहा है? टी पी और क्यू, टी पी और क्यू। जब एंगल टी पी क्यू में आओगे तो ध्यान से देखो, एंगल पी टी क्यू प्लस में एंगल टी पी क्यू प्लस में एंगल टी क्यू पी, 180 डिग्री हो गया। तीनों एंगल जोड़ दिए, टी जोड़ दिया, पी जोड़ दिया, टी जोड़ दिया, पी जोड़ दिया, क्यू जोड़ दिया। टी पी ये वाला इतना, केवल इतना, और केवल ये इतना, ठीक है। इन तीनों को जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा? 180 मिलेगा। तो पी टी क्यू कितना दे रखा है जी? थीटा दे रखा है, प्लस में 180 डिग्री। बोलो जी कोई दिक्कत? बोलो जी कोई दिक्कत? दिक्कत टेंजेंट है, पिछले थ्योरम में पढ़ा था, लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होती हैं। अगर एक त्रिभुज में, अगर एक ट्रायंगल में दो साइडें बराबर हैं तो हा स्वाद स्वाद, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। क्या होते हैं? अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उनका अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो चेक कर लो, टीपी बराबर टी क्यू नहीं है क्या? लेंथ ऑफ टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट, अभी थ्योरम पढ़ी थी। अगर टीपी बराबर में टी क्यू है, अगर टीपी बराबर में टी क्यू है तो क्या एंगल टी पी क्यू बराबर नहीं होगा एंगल टी क्यू पी के? चेक कर लो, क्या बोल गया मैं। अगर लेंथ ऑफ टी पी बराबर टी क्यू है तो क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर नहीं होगा अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस कंडीशन? तो चेक करो, थीटा का क्यू कैसा बना दिया मैंने? थीटा ही है। थीटा प्लस में इसको कर रहा हूं 2 टाइम्स ऑफ एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 टाइम्स ऑफ एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, और यहाँ से एंगल टी पी क्यू निकाल दिया मैंने तो कितना आ गया? 90 माइनस थीटा बाय 2। किसी को दिक्कत हो तो देख लो क्या हुआ। 180 माइनस थीटा था, डिवाइड में 2 ले आया। कौन सा 2 ले आया भाई? मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आया। अलग अलग कर लो, 180 अपॉन में 2 माइनस थीटा अपॉन में 2, कितना हो गया? 90 माइनस थीटा बाय 2। ठीक है जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? मिटा दो डायग्राम, चलो।
जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, एंगल टी पी ओ 90 डिग्री है कि नहीं है भाई? टी पी ओ चेक करो ना, टी पी ओ अकॉर्डिंग टू थ्योरम 90 डिग्री। एंगल टी पी ओ कैसे बन रहा है? ये बन रहा है एंगल टी पी क्यू, टी पी क्यू प्लस में एंगल, क्या लिखें इसे लिख लेते हैं ओ पी क्यू। एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। टी पी क्यू की वैल्यू चेक करो, ये रही। टी पी क्यू की वैल्यू क्या डाल दूं? 90 माइनस में θ/2 प्लस में एंगल ओ पी क्यू बराबर में कितना? 90 यहाँ से निकाल दो एंगल ओ पी क्यू की वैल्यू, ओ पी क्यू बराबर में 90 माइनस 90 प्लस θ/2, ये 90 से 90 कैंसिल। एंगल ओ पी क्यू बराबर में कितना? θ/2 को यहाँ भेज दो, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू बराबर में थीटा की वैल्यू चेक कर लो, एंगल पी टी क्यू, हाँ इति सिद्धम, यही तो चाहिए था। चेक करो पी टी क्यू टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू। बहुत बढ़िया, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं हम। ठीक है, अच्छे से देख लो, कोई दिक्कत होती है कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग मेरे से, वैसे आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो। अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लेना, वरना वीडियो को बार बार पीछे करो, देखो, बार बार पीछे करो, देखो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो चले मितवा हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3। बुक लेके बैठो, एग्जाम्पल 3 पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 3 भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, डायग्राम बना रहा हूं मैं। इस चैप्टर का सबसे बोरिंग काम है डायग्राम बनाना, और डायग्राम बने बिना क्वेश्चन होंगे नहीं। यार उसके अंदर से नहीं, ठीक है, उसके ऊपर से जा रहा है, थोड़ा सा ना एडजस्ट कर लो, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ करना बोर्ड पे बहुत ही जटिल कार्य है। कुछ ऐसे करके जा रही है टेंजेंट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटर ओ, ये है P, ये है T, ये है Q। चलो कर देते हैं ऐसे। ठीक है, ज्वाइन कर दिया मैंने इसको भी। किसको? इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। इसको नाम यहाँ पे क्या दे दिया? R। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ओके ओके, इसको मैंने x माना है, अभी लिख के दिखा दूंगा सारी चीज़ें, घबराने की कोई बात नहीं है। और इसको मैंने y माना है। देखो लिख देता हूँ यहाँ पे PO दे रखा है मुझे 5 सेंटीमीटर, PQ दे रखा है मुझे 8 सेंटीमीटर, TP को x माना है और TR को y माना है। PR हो जाएगा हमारा कितना? 8 दे रहेगा ना पूरा, हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये लग नहीं रहा होगा आपको, बट एक्चुअल में ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है एक। पी ओ पी ओ पी ओ, ये 5, ये 4, तो ये कितना आएगा? 3 आएगा। पाइथागोरस लगा लेना, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ट्रायंगल ट्रायंगल पी आर ओ में पाइथागोरस लगाओगे ना तो आर ओ आपको 3 सेंटीमीटर मिल जाएगा। नाउ देखो जी, इन ट्रायंगल पी आर टी, पी आर और टी, पी आर और टी इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा हूँ, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर लगा रहा हूँ क्या? पाइथागोरस। तो चेक करो क्या हो गया, ये हो गया पी टी का स्क्वायर बराबर में टी आर का स्क्वायर प्लस में पी आर का स्क्वायर। टी पी का स्क्वायर बराबर में टी आर का स्क्वायर, ठीक है जी। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? वाई स्क्वायर, और ये कितना हो गया? 16। इक्वेशन 1 मान ली। इन ट्रायंगल ओ पी टी, चेक करो, ओ पी टी, ये वाला ट्रायंगल, अब ये पूरा बड़ा वाला, ठीक है, ओ पी टी। तो देखो ओ पी टी यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, यानी कि टी ओ का स्क्वायर बराबर में पी टी का स्क्वायर प्लस में पी ओ का स्क्वायर। और टी ओ कैसे बनेगा? टी ओ बनेगा जब मैं इसमें टी आर प्लस में आर ओ को जोड़ दूंगा, ठीक है। पी टी मुझे एक्स दे रखा है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस में पी ओ कितना देगा? 3 देगा, यानी कि चलो लिख देते हैं 3 का स्क्वायर। इसको कैसे लिख लें? टी आर वाई है, आर ओ कितना है? पी ओ 5 है, सॉरी, पी ओ 5 है, और आर ओ कितना है? आर ओ है 3, तो वाई प्लस 3 का स्क्वायर बराबर में एक्स का स्क्वायर प्लस में 25। चेक करो, ये पूरा जब टी आर में आर ओ जोड़ूंगा तभी तो बनेगा, जब टी आर में आर ओ जोड़ूंगा। टी आर को मैंने कितना माना हुआ है? चेक करो, टी आर को मैंने वाई माना हुआ, टी आर की जगह पे वाई। आर ओ कितना मिला मुझे? मैंने बताया था पाइथागोरस लगाओगे तो आर ओ कितना मिल जाएगा? यहाँ लिख देता हूँ, आर ओ मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो पूरे का स्क्वायर दे दो, पूरे का स्क्वायर कर दिया। चलो करें सिंप्लीफाई, करें क्या सिंप्लीफाई भाई? कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6y। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या डाल रहा हूँ? एक्स वाली जगह पर डाल रहा हूँ वाई स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर फिटूस, सिक्स वाई इज इक्वल टू 16 प्लस 25 माइनस का 9, 16 25 माइनस 9 16, 6 वाई इज इक्वल टू 32, वाई इज इक्वल टू 32 अपॉन में 6, तो ये मिल जाएगा 16/3, ठीक है। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? वाई बराबर 16/3। तो यहां डाल देना वैल्यू को, तुम्हारे पास एक्स आ जाएगा। देखो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर करेंगे तो 16/3 का स्क्वायर प्लस 16, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर कितना हो गया? 256 अपॉन में 9 प्लस में 16, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 256 प्लस में 144 अपॉन में 9, ठीक है। 256 144 हो गया 400/9, तो यहाँ से x बराबर अंडर रूट ऑफ 400/9, तो यहाँ से x कितना मिल गया भाई?
20/3। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो आगे बढ़ते हैं अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू कर रहा हूँ रिवर्स ऑर्डर में। बुक उठा के क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आएगा अभी। तो डायग्राम बना ही देते हैं यार। डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल काम है यार। ठीक है, कुछ ऐसा सा डायग्राम है। यहाँ पे हो गया ए बी सी और डी, पी क्यू आर और एस, और यहाँ पे कहीं पे आपका सेंटर हो गया, लेट्स से ओ। ठीक है, क्या करूँ, सबको ज्वाइन कर दूँ। उनके डायगोनल्स को भी ज्वाइन कर लो। ठीक है जी। अब देखो यहाँ 90 बन रहे होंगे, सब जगह बन रहे होंगे ना, थ्योरम पढ़ी थी हमने अभी। तो मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, मुझे क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आया कि मांग क्या रहा है वो मेरे से वो ये मांग रहा है लेट्स से एंगल, तो प्रूफ लिखता हूँ यहाँ पे। मेरे से मांग रहा है एंगल DOC प्लस में ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा था तुमसे। अब स्टेटमेंट पढ़ो। सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सबटेंड, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। काम की चीज सिर्फ इतनी ही है, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स जो सेंटर पे एंगल बनाएंगी वो कितने का बनाएंगी, सप्लीमेंट्री बनाएंगी, यानी कि 180 बनाएंगी। चेक कर लो। DOC ये एंगल प्लस में AOB ये एंगल, ये कितने के होने चाहिए, 180 के होने चाहिए। वो हमसे मांग रहा है। मैंने क्या करा, मैंने इनको नाम दे दिया अपने आप, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ध्यान से देखो। अब इन ट्रायंगल सेंटर को नाम दिया, नहीं दिया अभी, दे दो। क्या नाम दे दो, वो नाम दे दो। हाँ जी, ट्रायंगल OSD एंड ट्रायंगल ORD। OSD और ORD ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, इन्हें कर सकते हो भाई। OS बराबर में OR,
डी आर बराबर में डी एस और ओ डी बराबर में ओ डी। ठीक है, रीजन छोड़ रहा हूँ। तो ट्रायंगल ओ एस डी इज कॉन्ग्रुएंट ओ आर डी। और क्या बोल सकता हूँ कि एंगल 1 जो होगा वो किसके बराबर, एंगल 2 के बराबर। एंगल 1 जो किसके बराबर, एंगल 2 के बराबर। सिमिलरली एंगल 3 बराबर एंगल 4 नहीं कर सकते, एंगल 5 बराबर एंगल 6 नहीं कर सकते, एंगल 7 बराबर एंगल 8 नहीं कर सकते। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 और एंगल 8 बराबर में कितना भाई, 360 से ज्यादा तो हो नहीं सकता। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 और 2 टाइम्स ऑफ एंगल 7। चेक कर लो, 7 और 8 इसके बराबर कर दिए, 5 और 6 5 के बराबर कर दिए, 4 और 3 3 के बराबर कर दिए, 1 और 2 2 के बराबर कर दिए। बराबर में कितना, 360 डिग्री। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 प्लस एंगल 7। 2 को कॉमन ले रहा हूं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 बराबर में 360। तो यहां से क्या मिल गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 5 और एंगल 7 बराबर में कितना मिल गए, 180 डिग्री। चेक करना, 2 प्लस 3 जोड़ दो, क्या बना, एंगल डी ओ सी। 5 और 7 जोड़ना, 5 और 7, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, इसको 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6 करो। इसको 6 करो, तो ऐसे मिलेगा 2 टाइम्स, यहाँ से मिलेगा एंगल 6 प्लस 7, 6 प्लस 7 जोड़ो, क्या बना, ए ओ बी। ये हमें चाहिए था इस क्वेश्चन में। Opposite sides of quadrilateral subtend an angle at a center is supplementary. ठीक, pause the video to note it down. बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 12। जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना इस लेक्चर में, जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनमें से कोई क्वेश्चन पेपर नोट करा जाएगा, बाद में मत बोलना कि सर आपने तो बताया ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप पढ़ो, मैं डायग्राम बना रहा हूँ और जो काम की जानकारी है वो लिख दूंगा। ए बी सी डी ई और एफ। 14 दे रखी है, ऐसे दे रखी है। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और इसको मैं साइड ए मान रहा हूं। अब सी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो जब सी डी 6 है तो सी एफ भी कितना हो जाएगा,
6 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो बी डी बराबर में किसके हो जाएगा, बी ई के हो जाएगा, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ए ई को एक्स मानता हूँ तो ये भी एक्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल पॉइंट। क्या होता है एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होती है। अगर सी एक्सटर्नल पॉइंट है तो सी डी बराबर में सी एफ, बी अगर बाह्य बिंदु है तो स्पर्श रेखा बी डी बराबर में बी ई। अगर ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो ए ई बराबर में ए एफ। ठीक है, इसको मैंने ए माना है, इस साइड को मैं बी मान रहा हूँ और इस पूरी साइड को मैं क्या मान रहा हूँ, सी मान रहा हूँ। क्यों मान रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। रेडियस जो दे रखा है वो दे रखा है मुझे कितना, 4 सेंटीमीटर। तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। ज्वाइन कर रहा हूँ इनको। ठीक है जी, तो जब ज्वाइन वाइन कर लोगे तो सब कुछ ऐसा सब कुछ हो जाएगा। लिख लेना, क्या लिख लेना, लेट ए ई बराबर में ए एफ बराबर में एक्स। ठीक है, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन कर लेना अच्छी सी ताकि टीचर को अच्छा लगे। सी डी बराबर में सी एफ, रीजन दे दोगे आप तो सी डी कितना है तो सी एफ भी कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन कर लेना। मैं आ रहा हूँ मेन कंटेंट पे। मैं निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय हीरोन्स फार्मूला। मैं हीरोन्स फार्मूला लगा के क्या निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहा हूँ ए बी सी। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है, एस, एस माइनस से एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो अगर आप एस निकालोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे निकाल दो। देखो एस फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए कितना 14, बी कितना बी 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 चेक करो, एक्स प्लस 8, सी कितना एक्स प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। 14, 8 और 6 14, 28, 28 2x 2। तो x कितना मिला, 14 प्लस x। तो रखे वैल्यू s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। फॉर्मूला लिख दिया जिनको नहीं पता था। चौदह प्लस एक्स को एक्स प्लस 14 लिख लूँ, कोई दिक्कत है, बात तो एक ही है। ठीक है, x प्लस 14 माइनस ए कितना, ए 14 है, चेक कर लो। x प्लस 14 माइनस बी कितना है, b है हमारे पास x प्लस 8। x प्लस 14 माइनस सी कितना है हमारे पास, x प्लस 6, यानी कि तो ब्रैकेट चेंज कर लो भाई, x माइनस 6 हो जाएगा। x प्लस 14, 14 से 14 कैंसिल, ऐसे बचा x, x से x कैंसिल, 14 माइनस 8 6, x से x कैंसिल, 14 माइनस 6 8, कितना मिला, अंडर रूट ऑफ x प्लस 14 48x सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मिला, ये मिला मुझे, ये मुझे मिला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, क्या मिला है मुझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फिर से निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल रहा हूँ। कैसे निकाल रहा हूँ, कैसे निकाल रहा हूँ, ऐसे निकाल रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा लिया भाई मैंने पहले, ए ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी ओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस
एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना मिला है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मिला है अंडर रूट ऑफ x प्लस 14 48x बराबर में हाफ इंटू AOC। AOC बेस कितना? AC और OF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC बेस कितना? BC हाफ इंटू BC इंटू OD हाफ इंटू बेस कितना? AB और हाइट कितनी? OE। डालो वैल्यूज, इसको चलने दो ऐसे कैसी। x जमा 14 48x बराबर में AC कितना है? AC है x प्लस 6, रेडियस कितना? 4 प्लस हाफ इंटू BC कितना? 14 इंटू 2 प्लस हाफ AB कितना? x प्लस 8, रेडियस कितना? 4। ये खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। क्या बचा? x प्लस 14 48x बराबर में 2x प्लस 12 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 16 अंडर रूट ऑफ x प्लस 14 48x बराबर में 2 और 2 4x प्लस 16 और 2 18 28 28 दूनी 56 x प्लस 14 48x 4 कॉमन ले लो यहाँ से x प्लस 14। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँगा तो यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा x प्लस 14, यहाँ से बचेगा 48x बराबर में, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और x प्लस 14 का स्क्वायर, x प्लस 14 48x 16, इसको ऐसे लिख दूँ x प्लस 14 और x प्लस 14, भाई होल स्क्वायर था, 2 बार लिख सकता हूँ। एक x प्लस 14 से एक x प्लस 14 कैंसिल, कितना बचा? 48x बराबर में बराबर में 16 x प्लस 14, 14 इंटू 224। ठीक है, 48x माइनस का 16x बराबर में 224, 32x बराबर में 224, x बराबर में 224 अपॉन में 32। x की वैल्यू कितनी मिल गई? 7 मिल गई। जब x की वैल्यू 7 है तो चेक करो AC कितना मिलेगा? x प्लस 6, 7 प्लस 6, AC कितना? 13 सेंटीमीटर। ऐसे ही AB कितना मिलेगा? x प्लस 8, 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर। ये आ गए हमारे दोनों आंसर, 13 और 15। क्या आ रहा है आंसर?
13 और 15, ठीक है। ठीक है, ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या किया मैंने पहले इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाया, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के मैंने यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल को वापस से एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर में रखा, लेकिन इस बार 3 छोटे छोटे ट्रायंगलों को जोड़ के एरिया ऑफ ट्रायंगल बना लिया। यहाँ से मुझे मिला 4x + 14, ये वैल्यू इसके बराबर होगी क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल ABC का एरिया थे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करी तो यहाँ से रूट हट के यहाँ पे स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर और x + 14 का स्क्वायर, यहाँ से बचा x + 14 48x। मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं खोला, मैंने इसको 2 बार लिख दिया। 2 बार लिखने से क्या हुआ, एक x + 14 से मैंने एक x + 14 काट दिया, कितना बचा 48x 16x + 14, 48x 16x + 14 मल्टीप्लाई करा दिया अंदर, सिंपल गणित लगाई, 7 निकल के बाद मेरा काम खत्म हो गया। ठीक, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। अगर एक पैरेललोग्राम है और वो पैरेललोग्राम एक सर्कल के चारों तरफ बना हुआ है, यानी कि उसके अंदर एक सर्कल है, तो वो जो पैरेललोग्राम है वो एक रोम्बस है, आपको प्रूफ करना है। सो कसम खा रहे का डायग्राम ठीक बनेंगे ही नहीं। लाइक कुछ ऐसा, ठीक है, ओ हो गया, A B C और D, ये 90, ये 90, और ये होगा हमारे क्या, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ये यहाँ से है थोड़ा सा ना, देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इन ट्रायंगल OSD OPS R और Q, OSD and OPB and triangle OP और B, कॉन्ग्रेंट कर दूं जल्दी जल्दी। OS बराबर में OP, OD बराबर में OB और एंगल OSD बराबर में OPB बराबर में 90 डिग्री। रीजन नहीं लिख रहा हूँ, डू योर सेल्फ। तो ट्रायंगल OSD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल OP और B। ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होने के बाद क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, एक अच्छी सी चीज कर रहा हूँ। क्या करा, DS को बराबर कर दिया, DS को बराबर कर दिया PB के, ठीक है, बाय CP CT। अब ऐसा क्यों करा, ध्यान से देखो, अभी पता चलेगा। क्या AS बराबर होगा AP के? रीजन भैया, एक्सटर्नल पॉइंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। इसको क्या करो, इसको 1 मान लो, इसका 2 मान लो। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करा दूं, क्या करा दूं, ऐड करा दूं, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, जब 1 और 2 को ऐड कराओगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, DS प्लस AS PB प्लस में AP, DS प्लस AS और PB प्लस AP, तो क्या बना, DS प्लस AS को जोड़ना AD बन गया और AB बन गया।
मैंने प्रूफ कर दिया कि जो ये साइड है ये साइड के बराबर है, जो ये साइड है AD जो साइड है वो किसके बराबर है, AB के बराबर है। और ध्यान से देखो तुम्हें क्या बोला था, उसने कहा था ABCD क्या था, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। जब ABCD पैरेललोग्राम है तो AB किसके बराबर होना चाहिए था, DC के बराबर होना चाहिए था, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और AD किसके बराबर होना चाहिए था, BQ के बराबर होना चाहिए था। अपोजिट साइड बराबर, अपोजिट साइड बराबर, और ये वाली साइड इसके भी बराबर, तो चारों साइड बराबर नहीं हो गई। फ्रॉम 3 और 4 से AB बराबर BQ बराबर CD बराबर में AD, चार साइड बराबर हो गई। हैंस ABCD इज अ रोम्बस। ठीक, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन आप पढ़ लो, कुछ है नहीं वैसे इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं है। PAB 90 क्वेश्चन आपको ये बोला कि प्रूफ करो एंगल APB प्लस में एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस ये प्रूफ करना है तुम्हें। तो देखो क्या करो, एंगल APB प्लस में एंगल PBO प्लस में एंगल AOB, क्या रह गया भाई, P हो गया, B हो गया, A हो गया, प्लस में एंगल PAO इज इक्वल टू 360, एंगल APB ऐसा कैसे ही छोड़ दो, प्लस में एंगल PBO कितना 90 डिग्री, प्लस में एंगल AOB का भी कुछ नहीं हो रहा, ऐसे कैसे छोड़ दो, प्लस में ये कितना 90 डिग्री बराबर में कितना 360 डिग्री, एंगल APB प्लस में एंगल AOB इज इक्वल टू 180, 360 माइनस 180, एंगल APB प्लस में एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, कुछ नहीं 10 में बकवास का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ लो, डायग्राम यहां बना रहा हूं। एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ये सी हो गया, ये 90, ये 90, ये 90, पी हो गया, ए हो गया, क्यू हो गया, बी हो गया, कुछ रह गया भाई,
क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री है। देखो इन ट्रायंगल, तो कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से लास्ट क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ठीक है, आपको एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल लाइन दे रखी थी। ठीक है, ए सी एक लाइन थी जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी था, सेंटर दे रखा था ओ। प्रूफ करना था कि जो एंगल ए ओ बी है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने इन दो ट्रायंगलों को ए ओ पी और ए ओ सी को कॉन्ग्रेंट करा। कॉन्ग्रेंट करने के बाद मैंने इस एंगल को और इस एंगल को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। इसी तरीके से ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करेंगे। कॉन्ग्रेंट करने के बाद मैं इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को क्या कर दूंगा, बराबर कर दूंगा। बराबर करने के बाद मैंने क्या करा, मैंने देखा कि एंगल पी ए सी, ये इंटायर एंगल और यहां से ये इंटायर एंगल, इन दोनों एंगलों को समझो होगा वो 180 डिग्री होगा क्योंकि कोइंटीरियर एंगल है। मैंने पी ए ओ और सी ए ओ को ट्वाइस कर दिया सी ए ओ के बराबर, क्योंकि बराबर था, चेक करो। ठीक है, देखो सी ए ओ और पी ए सी, तो ट्वाइस कर दिया मैंने सी ए ओ का, और इसको मैंने ट्वाइस कर दिया सी बी ओ का। किसका ट्वाइस करें, जो अंदर है ना इसके ट्वाइस करें, इसके और इसके ट्वाइस कर दिया। ठीक है, तो मुझे इन दोनों एंगलों का सम कितना मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। उसके बाद मैं गया ट्रायंगल ए ओ बी के अंदर, ट्रायंगल ए ओ बी के अंदर गया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों एंगलों का सम कितना, 180 डिग्री। दो का सम तो तुम्हें पहले ही मिल गया था 90, 180 में से 90 माइनस किया तो तुम्हें क्या मिला, 90 मिला। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आसान सा क्वेश्चन है बट पेपर में पूछा जा सकता है और बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन पेपर में पूछ भी लिया जाए। एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए बी। डायग्राम गिवन है इसका बुक में, तो चेक कर लेना। ठीक है, ए बी सी डी पी क्यू आर और एस। ठीक है, अगर आपने थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो ध्यान से देखो, क्या ए एक्सटर्नल पॉइंट नहीं है तो क्या ए पी बराबर ए एस नहीं होना चाहिए? क्या बी एक्सटर्नल पॉइंट नहीं है तो क्या बी पी बराबर में बी क्यू नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना भाई, थ्योरम तो यही कहती है। तो यही काम मैं कर रहा हूं। मैंने क्या करा, ए पी बराबर में ए एस, बी पी बराबर में बी क्यू, डी आर बराबर में डी एस, सी आर बराबर में कितना, सी क्यू। चेक कर लो, टेंजेंट है सारी। ए पी बराबर में ए एस, बी पी बराबर में बी क्यू, डी आर बराबर में डी एस और सी आर बराबर में सी क्यू। अच्छा, प्रूफ क्या करना था मुझे? चलो ठीक है, कोई नहीं,
अभी देखते जो प्रूफ करना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। टू प्रूफ यहाँ लिख रहा हूँ, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ में हमें प्रूफ करना था ए बी प्लस डी सी, ए बी प्लस डी सी बराबर में ए डी प्लस बी एस, ये प्रूफ करना था। ठीक है, चलो 4 इक्वेशन बन गई, ऐड कर लो। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, 4 इक्वेशंस को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो देखो ए पी बी पी डी आर सी आर बराबर में ए एस बी क्यू डी एस और सी क्यू। ए पी प्लस बी पी डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर, ए एस प्लस डी एस, साथ में लिख रहा हूं उसको पेयर करके, और बी क्यू प्लस सी क्यू। जोड़ो, ए पी प्लस बी पी, ए बी मिला, डी आर प्लस सी आर, डी सी मिला, ए एस प्लस में डी एस, ए डी मिला, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी सी मिला। यही तो चाहिए था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, बहुत प्रोबेबिलिटी है पेपर में आ जाएगा। ठीक है, मेरी तरफ से चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया। ऑलमोस्ट मैंने सभी चैप्टर के आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवा दिए जो आपके टर्म 2 से रिलेटेड है।